यूके जैसे मुल्क में मेहमान नवाजी करना या एक बड़ी दावत करना कोई आसान काम नहीं, ख़ास तौर पे जब आपके पास कोई हेल्प ना हो, आप अकेले हों और क्रॉनिक बीमारियों का शिकार हों। लेकिन अगर आप खलूस नीयत से और खुशी से एक काम करने का पक्का इरादा कर लेते हैं तो अल्लाह भी मदद करता है और हर मुश्किल आसान हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। संडे का दिन था और मेरी कज़न का अचानक फ़ोन आया कि वो पाकिस्तान से यूके आई हुई हैं और उनका और उनकी फैमिली का प्लान है कि वो नेक्स्ट संडे हमारे घर आएँ। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं अकेली ये नहीं कर पाऊँगी, लेकिन खुशी और चाहत इतनी ज़्यादा थी कि मैंने अपने सारे कामों को डिवाइड कर लिया और 5 इजी स्टेप्स फॉलो करते हुए मैंने अपनी दावत का अच्छे तरीके से एहतमाम कर लिया, वो भी बगैर थके हुए। तो नंबर 1 स्टेप ये था कि मैंने अपनी दावत के लिए एक अच्छी सी प्लानिंग की और उसके बाद मैंने एक छोटी सी नोटबुक ली और उसमें एक लिस्ट बनाई। मेरे पास पूरा 1 वीक था तो मैंने सारे डेज़ को डिफरेंट कामों के लिए डिवाइड कर दिया। दो दिन मैंने मखसूस किए क्लीनिंग और डेकोर के लिए और 2 दिन मैंने रखे ग्रॉसरीज के लिए। एक दिन मैंने टेस्को से शॉपिंग की और दूसरे दिन मैंने पाकिस्तानी स्टोर से देसी शॉपिंग की और बाकी 2 दिन थे कुकिंग और फूड प्रेप्स के लिए। तो प्लान के मुताबिक मेरा सेकंड स्टेप था क्लीनिंग और डेकोर का। मेरे पास क्लीनिंग के लिए 2 दिन थे तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर से लेकर नीचे तक सारा घर जो है वो क्लीन किया और बाथरूम भी क्लीन किए। लिविंग रूम और कंजर्वेटरी की भी अच्छी से सफाई कर दी और बैठने के लिए स्पेस भी बनाई ताकि मेहमानों को अकोमोडेट करने में आसानी हो सके। एक बेडरूम की बेडशीट चेंज होने वाली थी तो मैंने वो भी कर दी ताकि अगर मेहमानों में से कोई बेडरूम में जाए तो उसे अच्छी फीलिंग आए। तो प्लान के मुताबिक थर्ड स्टेप था ग्रॉसरीज का। मंडे और ट्यूसडे मैंने क्लीनिंग और डेकोर के लिए रखे थे और वेडनेसडे और थर्सडे मैंने ग्रॉसरीज के लिए रखे थे। तो वेडनेसडे को मैं पहुंची टेस्को और टेस्को से जो ज़रूरी चीज़ें मुझे चाहिए थी अपनी दावत के लिए वो मैंने वहां से ली। ख़ास तौर पे ड्रिंक्स और डिज़र्ट से रिलेटेड और सैलड से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो मैंने वहां से ली। तो ले जी, मेरी टेस्को की शॉपिंग हो गई है कंप्लीट और अब मैं जा रही हूँ घर। मुझे घर जल्दी पहुँचना था क्योंकि घर जाकर मुझे बच्चों के लिए लंच की तैयारी करनी थी और आज मैंने बच्चों के लिए बनाया उनका फेवरेट खाना यानी फ़िश फिंगर्स और पोटैटो वेफल्स और साथ में बीन्स। और नेक्स्ट डे यानी थर्सडे को मैं पहुंची अपने देसी स्टोर में यानी पाकिस्तानी स्टोर में और वहां से मैंने की अपनी देसी शॉपिंग। आज फ्राइडे था और प्लान के मुताबिक मैंने किया अपना 4 स्टेप फॉलो यानी कुकिंग, फूड प्रेपरेशंस, टेबल सेटिंग और जो बर्तन मैंने निकालने थे दावत के लिए वो भी निकाल लिए। सबसे पहले मैंने बनाई खीर और साथ ही मैंने चांपों को और चिकन को भी मैरिनेट कर लिया और इनको मैंने रख दिया फ्रिज में। कुछ चीज़ें मैंने खाने की बाहर से ऑर्डर करनी थी और कुछ मैंने फ्रोज़न भी यूज़ करनी थी, जैसे हलीम मैंने फ्रोज़न इस्तेमाल की और पालक चिकन का सालन भी मैंने पहले से बनाकर फ्रिज में रख लिया। तो ये सारे के सारे काम मैंने कर लिए फ्राइडे को ख़त्म। तो सैटरडे वाले दिन मैंने सबसे बनाई चिकन शनवारी कढ़ाई और जब ये बुनाई के करीब पहुंच गई तो मैंने इसका चूल्हा बंद करके इसको ठंडा करके इसको भी फ्रिज में रख दिया। साथ ही मैंने तैयारी की चिकन मैक एंड चीज़ की, जिसका चिकन मैंने पहले से ही मैरिनेट करके रखा हुआ था।
चिकन, पास्ता और चीज़, सब चीज़ों को मैंने बेकिंग डिश में डालकर इसे अच्छी तरह से असेंबल कर दिया। और फाइनली इसको क्लिंग फिल्म लगा के इसको भी फ्रिज में रख दिया। तो अब बारी थी पापड़ी चाट की। तो मैंने एक कंटेनर में पापड़ी चाट का सारा मिक्सचर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसको भी ढककर मैंने फ्रिज में रख दिया। तो अब बारी आई डिज़र्ट्स की। तो मेरे छोटे बेटे ने मुझे कहा कि मैं भी डिज़र्ट बनाने में आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि ये दोनों डिज़र्ट्स उसके फेवरेट थे। एक तो ट्राइफल थी और दूसरी थी चॉकलेट मूज़। तो हमने ये दोनों स्वीट डिशेस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की, ये तो आपको नज़र आ ही रही होंगी। मैंने जल्दी से डिज़र्ट्स के कप सेट किए और मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर इसकी असेंबलिंग की। जब डिज़र्ट्स के सारे कप्स अच्छी तरह रेडी हो गए और डेकोरेट हो गए, तो मैंने इसको भी कवर अप करके तो इसको फ्रिज में रख दिया। सारे ज़रूरी बर्तन जो थे वो भी मैंने निकाल के सेट कर लिए थे और लिविंग रूम में ड्रिंक स्टेशन भी मैंने पहले से रेडी कर दिया था। डिज़र्ट्स में मैंने गाजर का हलवा बाहर से मंगवाया था और साथ में रसमलाई भी बाहर से आई थी और उसके साथ था चॉकलेट केक और साथ में थी आइसक्रीम। और साथ मैंने 3 टायर डिश में कुछ स्नैक्स, कैंडीज, केक्स और साथ में सुपारियाँ भी रखी। और ये है मेरी टेबल सेटिंग। उम्मीद है आपको मेरी ये सेटिंग पसंद आएगी। मुझे अपनी कज़न्स के आने की इतनी खुशी हो रही थी कि मुझे बिल्कुल भी थकावट का एहसास नहीं हो रहा था और मैं खुशी से अपने सारे काम कर रही थी। और ये है मेरे ड्रिंक स्टेशन की फाइनल लुक। ड्रिंक स्टेशन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने इसकी डेकोर की खूबसूरत से फ्रेश फ्लावर्स के साथ। तो आज था संडे का दिन, यानी कि फाइनल डे। तो प्लान के मुताबिक मेरा 5वां स्टेप था फाइनल कुकिंग। तो आज के दिन मैंने किए अपने सारे सैलेड्स रेडी और एक छोटा सा बाउल मैंने हमस का भी बनाया। तो चलिए अब देखिए मेरे टेबल की फाइनल लुक। मेहमानों के आने से पहले ही मैंने टेबल सेट कर दिया था ताकि आते ही मेहमान गरम गरम खाना खाएं। मेरी कज़न्स और उनकी फैमिली मुझे मिलकर इतना खुश हुए और मैं भी उनको मिलकर इतना खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती। और मेरे सारे खाने उन्हें इतने पसंद आए कि वो बार बार मेरे खानों की तारीफ़ कर रही थी। ख़ास तौर पर मेरी बनाई हुई मंदी वाला थाल और मेरा शनवारी चिकन तो सबको बहुत ही पसंद आया। तो अब बारी है डिज़र्ट्स की। तो ये देखिए मेरे डिज़र्ट स्टेशन की फ़ाइनल लुक। अगर मैंने अपनी कज़न्स के लिए और उनकी फैमिली के लिए इतना एहतमाम किया था तो उन्होंने भी कोई कमी नहीं की। मेरे लिए ढेरों गिफ्ट लेकर आई। ना सिर्फ मेरे बल्कि मेरे हस्बैंड और बच्चों के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट आए। और ये शिफॉन का गोटे वाला सूट तो इंतहाई खूबसूरत था, जो मेरी कज़न पाकिस्तान से स्पेशली मेरे लिए स्टिच करवा कर लेकर आई थी। तोहफ़ों की अहमियत नहीं होती, लेकिन तोहफ़ों के पीछे देने वाला का प्यार और उसका खुलूस, यही सबसे अहम चीज़ होती है।
कज़न्स और उनकी फैमिली के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। घर में इतनी रौनक लगी हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। हमारे हंसने की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। इतने लंबे अरसे के बाद उनसे मुलाकात हुई तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। उनके साथ बैठकर खूब गपशप की और कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा की। बहुत खुशी होती है जब आपका कोई प्यारा और आपका कोई अपना पाकिस्तान से स्पेशली आपसे मिलने के लिए परदेश में आए। दिल खुशी से और प्यार से भर जाता है। खाना काफ़ी ज़्यादा बच गया था तो मैंने अपनी कज़न्स को साथ पैक भी कर दिया। और ये एक और सफ़ायर का खूबसूरत सूट मेरी दूसरी कज़न ने मुझे दिया जो कि इंतहाई खूबसूरत था। तो फाइनली अब मेहमानों के जाने का टाइम आ गया था और मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। मेरी कज़न्स ने मेरा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और मैंने भी उनके तहफ़ का बहुत शुक्रिया अदा किया और फिर उदास दिल के साथ मैंने उन्हें रुखसत किया। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि जब आपके घर में कोई बड़ी दावत होती है तो आप कैसे मैनेज करते हैं। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। ओके जी, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।